बीएड वर्सेस डीएलएड केस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और एक लाइन में आप समझिए कि पूरे भारत से 1 to 5 में से बीएड को बाहर कर दिया गया है। यानी कि अब 1 to 5 में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले ही शिक्षक बनेंगे और इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती पे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लगभग लाखों में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड किए हुए हैं और उन्होंने फॉर्म भरा है बीपीएससी का प्राइमरी में, यानी कि 1 to 5 के लिए। और सीधे तौर पे आज की जजमेंट के बाद जो प्राइमरी में कंपटीशन है वो 50% से भी कम हो जाने वाला है, क्योंकि जितने भी बीएड वाले हैं और प्राइमरी में जिन लोगों ने फॉर्म भरा है 1 to 5 के लिए, वो सब इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद एक झटके में इस बहाली से बाहर कर दिए गए। इतना ही नहीं, जो लोग बिहार में शिक्षक भर्ती में शामिल हुए हैं और जो लोग 6 फेज में प्राइमरी में बहाल हुए हैं 1 to 5 में, और जिनका बीएलएड है बल्कि डीएलएड नहीं है, और आप लोगों को पता है कि अभी तक बिहार सरकार की तरफ से जो ब्रिज कोर्स कराया जाना था वो ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया है। और इसको लेकर के आप आशंका इस बात की भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि 6 फेज में जो लोग प्राइमरी में बहाल हुए हैं, जो लोग 1 to 5 में बहाल हुए हैं, उसको भी इस फैसला के बाद बिहार सरकार इस बहाली से बाहर कर दे। यानी कि छठे चरण में जो लोग प्राइमरी में बहाल हुए हैं बीएड वाले, उनके ऊपर भी अब तलवार लटक रही है। लेकिन एक चीज़ पूरी तरह से फिक्स हो गया है कि इस बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 1 to 5 वाले अब एलिजिबल, 1 to 5 के लिए बीएड वाले अब एलिजिबल नहीं रह गए हैं। अब 1 to 5 में वही लोग एग्ज़ाम दें जिनका कि डीएलएड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये पूरे भारत में लागू होगा। और अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत जल्द, आज ही या फिर एक दिन के अंदर ही इस तरह का नोटिस भी जो बीपीएससी है वो जारी कर ही देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को लागू करवाना पूरे देश की जिम्मेदारी है। और कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि इसको डबल बेंच में जाएगा, तो डबल बेंच में जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन तत्काल के लिए ये जजमेंट लागू है और ज़रूरी नहीं है कि जो सिंगल बेंच का जजमेंट है वो आगे जा करके चेंज ही हो जाए, यही जजमेंट भी रह सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने डीएलएड किया है उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन वहीं पे बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है उनके लिए जिन्होंने बीएड किया है और जिन्होंने प्राइमरी का फॉर्म भरा था, जो सिर्फ सीटेट क्वालिफाइड थे, जो स्टेट या फिर स्टेट पेपर 1 या पेपर 2 में नहीं थे। लेकिन जो लोग बीएड करके बीपीएससी का फॉर्म भर रहे थे और साथ ही साथ सीटेट का भी फॉर्म भर रहे थे, तो उनके लिए बहुत बड़ा एक तरह से ये शॉकिंग न्यूज़ है। अब जिन लोगों ने बीएड किया है वो सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं, अगर सीटेट पेपर 2 पास हैं तो। लेकिन आपको पता है कि इसका वैकेंसी बीपीएससी में है नहीं। अब अगर बीएड आपने किया है तो 9-10 एसटीईटी पेपर 1 या फिर 11-12 एसटीईटी पेपर 2 के लिए आप एलिजिबल हैं, अगर आपने एस्टेट दिया है तो। अभी के लिए ये सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोग के लिए है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया गया है। प्राइमरी में अब सिर्फ और सिर्फ जो डीएलएड वाले हैं वही इसका फॉर्म तो सब लोगों ने भर दिया है, वही लोग अब इसके लिए पात्र होंगे। बीएड वाले इसके लिए पात्र नहीं हैं। बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है एक तरफ कुछ लोगों के लिए, तो वहीं पे बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन्होंने डीएलएड किया। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग से निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।